एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप बच्चों सब बढ़िया होंगे। तो कैसा लग रहा है आपको साइंस इन 3D में पढ़ के? बिल्कुल बढ़िया। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए बच्चों। तो बच्चों, मैं हूं स्मृति शर्मा फ्रॉम साइंस इन 3D, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है 3D विजुअल्स के साथ। तो बच्चों, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल के बारे में। ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री जो है ना, वो केमिकल रिएक्शंस के बिना अधूरी है। ठीक है। विदाउट केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल है केमिस्ट्री। ठीक है। तो आज इसीलिए हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल के बारे में, कि अल्कोहल कैसे रिएक्ट करते हैं फर्दर किसी मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है केमिकल रिएक्शन? डिहाइड्रेशन। क्या पढ़ेंगे हम? डिहाइड्रेशन। सबसे पहला हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल क्या है? हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है। तो बच्चों, डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? कि जैसे कि आपने डिहाइड्रेशन वर्ड सुना होगा। मतलब क्या? पानी की कमी। हम गर्मियों में बोलते हैं कि यार तेरे को डिहाइड्रेशन हो गई है, तू बीमार है तो तेरे को डिहाइड्रेशन हो गई है, यानी कि तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तेरे को पानी की कमी हो गई है। तो वैसे ही अब हम अल्कोहल के केस में करवाएंगे डिहाइड्रेशन। क्या? कि हम रिमूव करवा देंगे अल्कोहल से पानी को, वाटर को। ठीक है। यानी कि अल्कोहल में क्या करवा देंगे? पानी की कमी करवा देंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है। एंड हम कैसे अल्कोहल से वाटर को रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, C कार्बन OH। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो H लगा है एंड OH, यहाँ से हमने वाटर निकालना है। ठीक है। डिहाइड्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर रिमूव करवा देना है अल्कोहल से। ठीक है। अगर ये अल्कोहल यानी कि ये वाटर रिमूव हो गया अल्कोहल से, ठीक है, तो अब देखो कार्बन को भी तो अपनी वैलेंसी पूरी करनी है ना। कार्बन क्या कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसके पास तो अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्या होगा कि ये वाटर निकल जाएगा। ठीक है। और क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। यानी कि जब हम अल्कोहल से वाटर को रिमूव करवा देंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? अल्कीन। तो यही हमने डिहाइड्रेशन रिएक्शन में देखना है कि अगर हमने अल्कोहल से वाटर को रिमूव करवा दिया तो अल्कीन कैसे बना। तो यही है हमारा बच्चों ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है। ठीक है। लेकिन अब हमें ये भी तो देखना है कि हम वाटर को रिमूव कैसे करवाएंगे अल्कोहल से। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रोटिक एसिड। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रोटिक एसिड यूज किया है? H2SO4 हमने बच्चों यहाँ पे यूज किया है। ठीक है। कौन सा हमने प्रोटिक एसिड यहाँ पे यूज किया है? H2SO4। तो अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ देखते हैं कि हम कैसे वाटर को रिमूव करवाएंगे अल्कोहल से और कैसे अल्कीन बनेगा। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? क्या ले रखा है हमने? यहाँ पे इथेनॉल ले रखा है। ठीक है बच्चों। इथेनॉल के साथ हम H2SO4 को क्या करवाएंगे? ट्रीट करवाएंगे, यानी कि हमारा प्रोटिक एसिड जो हमें वाटर को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये H2SO4 है ना हमारा, ठीक है, वो क्या कर देगा? एक H डोनेट कर देगा। ठीक है। किसको? इस अल्कोहल को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यानी कि इस H2SO4 ने अपना एक प्रोटोन डोनेट कर दिया और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। देखो कैसे। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अब हमें वाटर को रिमूव करना है, यानी कि हम इस चीज़ को, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो इस चीज़ को हम रिमूव कर देंगे इजीली। ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड स्टेप में वाटर रिमूव हो गया। जो हमारा काम था, हमें डिहाइड्रेशन करवानी थी ना अल्कोहल की, तो ये हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या बना बच्चों? कार्बोकटाइन बन गया, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है।
अब इसने वाटर तो रिमूव कर दिया, कार्बोकेटाइन तो बन गया, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में बच्चों क्या होगा कि ये अपना प्रोटोन, यानी कि एक जो एक्स्ट्रा प्रोटोन है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, वो इस H2SO4 को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जो ये हाइड्रोनियम, जो हमारा H2SO4 ने जो अपना हाइड्रोजन डोनेट किया था, वो फिर से उस घूम फिर के इससे अपना हाइड्रोजन ले लेगा, जो उधार दिया हुआ था ना अपना H2SO4 ने, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अपना वो क्या कर लेगा, अपना अपना प्रोटोन फिर से उससे वापस ले लेगा, ठीक है। जब इसने अपना प्रोटोन फिर से उसको वापस दिया, तो यहाँ पे इसको अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, देखो H2SO4 आया, ठीक है, इसने अपना क्या दे दिया, H इसको दे दिया, ठीक। तो बच्चों देखो यहाँ पे जब इसने अपना क्या किया, H इसको दिया, तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे अल्कीन बन गया। देखो C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और हमारा अल्कीन हमारा देखो 2D में भी आपको नजर आ रहा होगा, हमारी इक्वेशन की फॉर्मेशन ऑफ इथीन यहाँ पे बन गया इथीन। तो ये था हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिससे हम क्या करवाएंगे, अल्कोहल से, अल्कोहल को अगर हम प्रोटिक एसिड यानी कि H2SO4 या कोई भी अदर प्रोटिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे, वहाँ से वाटर निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन समझ आया होगा। अब सेकेंड रिएक्शन के ऊपर मूव करते हैं बच्चों। तो सेकेंड हमारा रिएक्शन क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या करवाएंगे हम, ऑक्सीडेशन करवा देंगे अल्कोहल की। शुरू करते हैं हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन केमिस्ट्री लैब, ठीक है। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आरबी में हमारे डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। चलिए हमारी आरबी खुल रही है, ठीक है। अब हम ड्रॉपर से डाइक्लोरोमीथेन ले लेंगे और हमारी आरबी में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या डालेंगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो बच्चों ये क्यों यूज होता है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डाला, ठीक है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन यहाँ पे करवानी है अल्कोहल की। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम और लास्ट हाइड्रोजन एटम को निकाला और C डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक है। क्या बन गया हमारा, ये देखो ये, ठीक है, ये बेसिकली हमारा यहाँ पे रिएक्शन में बनेगा, ठीक है। लेकिन ये हम बनाना कैसे है हमें, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रिएजेंट चाहिए, ठीक है। तो वो हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, PCC, ठीक है। यानी कि जब हम अल्कोहल की क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं ना बच्चों, तो हमें क्या मिल जाता है, या तो एक एल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है, या तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि H हाइड्रोजन एटम क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे क्या करवाएंगे कि हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे अल्कोहल की, लेकिन सिर्फ एल्डिहाइड तक। उस एल्डिहाइड को बनाने के लिए, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का। किसका यूज करते हैं बच्चों हम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का। इसीलिए हम इस आरबी में पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डाला, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। अब देखो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हमने डाल दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर स्टीर करेंगे ताकि हमारा जो सोल्यूशन है, ये जो हमारा रिएक्शन है वो अच्छे से हो, ठीक है। ये डिसॉल्व हो गया इसमें डाइक्लोरोमीथेन में, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हमारा ऑरेंज कलर का क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल हमने डाला, देखो ड्रॉपर से हम अल्कोहल डाल देंगे आरबी में, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पे कौन सा अल्कोहल यूज किया है, क्रोटोनाइल अल्कोहल। अब देखो बच्चों क्रोटोनाइल अल्कोहल से क्या प्रोडक्ट बनता है वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे डाईइथाइल ईथर, ठीक है। डाईइथाइल ईथर हम अपनी आरबी में डाल देंगे। अब इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, रिफ्लक्स, जैसे कि हम अपनी केमिस्ट्री लैब में करते हैं, ठीक है। डाल दिया, उसके बाद हम इसको कितने देर के लिए रिफ्लक्स करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री लैब में, कि हम उस रिएक्शन को कितने टाइम तक रिफ्लक्स करें कि हमारा प्रोडक्ट आ जाए। तो बच्चों हम कितनी देर तक इसको स्टीर या रिफ्लक्स करेंगे, कितनी देर तक करेंगे, 2 घंटे के लिए। कितनी देर के लिए, 2 घंटे के लिए यहाँ पे हम अपने इस प्रोडक्ट को बनने के लिए छोड़ देंगे और स्टीर होता जाएगा। जब ये बहुत मतलब स्टीर होएगा ना, अच्छे तरीके से घुल जाएगा ना, ठीक है, बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया था, क्रोटोनाइल अल्कोहल, तो एल्डिहाइड बनेगा क्योंकि हमने पीसीसी यूज किया है। जबकि अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बनाने हो ना, तो हम क्या यूज करते हैं, अदर रिएजेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हम यूज करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे पीसीसी यूज किया है, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एल्डिहाइड ही बनेगा। लेकिन कौन सा बनेगा, क्रोटोनल्डिहाइड बन जाएगा। बच्चों कैसे बनेगा, देखो ओवरऑल इक्वेशन ये बन गया बच्चों हमारा। देखो यहाँ पे क्या था, अल्कोहल था, क्रोटोनाइल अल्कोहल था, हमने पीसीसी डाला, विद द हेल्प ऑफ पीसीसी हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। बच्चों देखो, यानी कि क्रोटोनाइल अल्कोहल से हमने क्रोटोनल्डिहाइड हमने बच्चों बना लिया, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। चलिए अब हमने 2 रिएक्शन तो डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम किसी टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कि जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि प्राइमरी अल्कोहल के कितने पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। लेकिन अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है, वही यहाँ पे हम लुकास टेस्ट की हेल्प से हम देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पे लुकास टेस्ट करवाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे लुकास रिएजेंट। क्या बनाएंगे हम, लुकास रिएजेंट बनाएंगे, ठीक है। तो लुकास रिएजेंट बनाने के लिए हमें क्या, 2 रिएजेंट चाहिए। एक हमें चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दूसरा हमें चाहिए जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपनी किस में डाल लेंगे, फ्लास्क में डाल लेंगे, देखो, ठीक है। इसको बनाएंगे हम। अब हम डालेंगे इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। देखो बच्चों 3D में तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि याद करना ना बहुत इजी हो जाता है कि मैम ने ये पढ़ाया था, ये डाला था फ्लास्क में तो ये हुआ था, ठीक है। तो देखो हमने अपना जिंक क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने फ्लास्क में डाल दिया। तो ये हमारा बच्चों क्या बन गया, लुकास रिएजेंट। क्या बन गया, लुकास रिएजेंट, ठीक है। अब हम इस लुकास रिएजेंट को हम अपने 3 सोल्यूशन में डाल देंगे, जिसमें हमने क्या ले रखा है, एक प्राइमरी अल्कोहल, एक सेकेंडरी अल्कोहल, एक टर्शरी अल्कोहल। और हम देखेंगे कि लुकास रिएजेंट को जब हम इन 3 टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे ना, तो क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमने अपना लुकास रिएजेंट थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन सब आरवी में डाल देना है, सब टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ठीक है। ये हमने डाल दिया एक में, फिर सेकेंडरी अल्कोहल में डालेंगे, फिर टर्शरी अल्कोहल में हम डाल देंगे, ठीक है। तो बच्चों इनमें हम डिफरेंस देखेंगे कि प्राइमरी क्या प्रोडक्ट देता है, सेकेंडरी क्या प्रोडक्ट देता है और टर्शरी क्या प्रोडक्ट देता है। तो चलिए सबसे पहले आप बताइए कि आपको किसके बारे में जानना है। तो चलो मेरे को तो जानना है प्राइमरी के बारे में। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी क्या बनेगा, ओ इसमें तो कोई रिएक्शन ही नहीं आया, यानी कि लुकास रिएजेंट को अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो कोई रिएक्शन ही नहीं आता, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, क्लाउडी सॉल्यूशन हुआ, टर्बिडिटी अपेयर होगी, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद, यानी कि कितना टाइम हुआ, 5 सेकंड के बाद या 5 मिनट के बाद हमारी टर्बिडिटी अपेयर होगी। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम है, ठीक है। अब देखते हैं टर्शरी में क्या होगा। तो बच्चों हमारा क्लाउडी सॉल्यूशन बन गया, वो भी कुछ ही सेकंड में, यानी कि 30 सेकंड में। तो बच्चों यहाँ पे क्या डिफरेंस आया कि जब हम लुकास रिएजेंट का टेस्ट करवाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के साथ, तो प्राइमरी नो रिएक्शन देगा, यानी कि कोई टर्बिडिटी अपेयर नहीं होगी। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, टर्बिडिटी अपेयर होगी लेकिन कुछ मिनट के बाद, और टर्शरी में इमीडिएटली हो जाएगी। तो ये था हमारा लुकास टेस्ट। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया
केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल के बारे में। लेकिन यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म नहीं हुई, तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर के बारे में, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।